एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ये बड़ी खबर। कल ही हुआ चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे, जहां 14 को सामने आएंगे बिहार चुनाव के नतीजे। चुनाव से पहले विवादित एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार चुनाव और वहीं 14 को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव से पहले विवादित एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी। एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कल ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार चुनाव होंगे और 14 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। चुनाव से पहले विवादित एसआईआर के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कब तक सुनवाई होगी आज? देखिए, आज जो है बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई है और ये सुनवाई जो है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की जो बेंच है वो करेगी। इससे पहले भी कई सुनवाइयां जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर होती रही हैं और लगातार इस एसआईआर को लेकर विवाद भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखा गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से सफल हुई है। इस पर जो है विपक्षी पार्टियां जो है इसको रोक लगाने की इसकी मांग कर रही हैं और जो याचिका डाली गई है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अलग अलग विपक्षी नेताओं की तरफ से डाली गई है और उन सभी याचिकाओं पर आज जो है एक अहम फैसला आएगा। हालांकि ये कह पाना मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एसआईआर को रोकेगा, क्योंकि कल चुनाव आयोग की तरफ से जो है बिहार चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे और लगभग 7.49 करोड़ मतदाता जो है बिहार में एसआईआर की रिवीजन के बाद जो है वो निकलकर सामने आए हैं और इसमें तकरीबन हम कह सकते हैं कि 60 से 80 लाख वोटर्स के नाम जो है डिलीट किए गए हैं, जो कि अवैध वोटर्स बताए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होनी है। सुनवाई उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजे के बाद शुरू हो सकती है। हालांकि अभी कोई निर्धारित समय जो है नहीं दिया गया है, लेकिन यह जरूर है कि आज एसआईआर के मुद्दे पर अंतिम सुनवाई ये हो सकती है, क्योंकि चुनाव की जो घोषणा है वो हो चुकी है। तो अब आगे इस सुनवाई को और ज्यादा खींचना इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आज पूरी उम्मीद है कि आज इस सुनवाई को जो है अंतिम मोड़ दिया जा सकता है। बिल्कुल विशाल, और आज की सुनवाई अपने आप में एक अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि अब एसआईआर जो है वो पूरे देश में जो है लागू किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, बिहार में एक सफल पुनरीक्षण के बाद जो है चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों के लिए भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली हो या फिर कोलकाता हो, पश्चिम बंगाल हो, सभी अलग अलग राज्यों में जो है एसआईआर किया जाएगा। और चुनाव आयोग को ये कहना है कि ये 22 साल का शुद्धिकरण है, क्योंकि इससे पहले 22 साल पहले ही एसआईआर की प्रक्रिया जो है की गई थी सभी राज्यों में। उसके बाद अब जो है ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई ऐसे वोटर जो है जिनके डुप्लीकेट वोट्स होते हैं, फर्जी वोट्स होते हैं, या फिर जो लोग यहाँ से चले गए या फिर जिनके हो चुकी है उनके नाम का भी वोट जो है उनके परिजन जो है डाल के आ जाते थे। इसलिए ये काफी अहम था चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर करवाना। इसे और जिस तरह से एसआईआर हुआ और 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने जो है फाइनल वोट लिस्ट जो है वो जारी करी थी, उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं जो जिन्होंने याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से मांग रखी गई थी कि जो चुनाव की घोषणा है उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक पूरी लिस्ट जो है हमारे सामने नहीं आ जाती, कुछ भी कर पाना मुश्किल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी तर्क दिया था कि भले ही लिस्ट जारी हो जाए, घोषणाएं हो जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ भी अवैध पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग की एसआईआर लिस्ट में, तो उसमें भी हस्तक्षेप जो है किया जा सकता है। तो इसलिए जो याचिका करता है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूरा विश्वास दिलाया है अगर कुछ भी गलत जो है एसआईआर के रिवीजन में पाया जाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से एसआईआर का पूरा मुद्दा इतना विवादित रहा, जिसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम जानकारी उन्होंने दी कि किस तरीके से इस बार कई बदलाव जो है वो किए गए हैं।
बिल्कुल, चुनाव आयोग हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सत्ता पक्ष के लोग हो, सभी एसआईआर का स्वागत कर रहे हैं। काफ़ी खुश है कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, इससे जो फर्जी मतदाता है उनके नाम काटे गए हैं और केवल जो वैध यानी जो वैलिड वोटर्स हैं, जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जी। उनको ही अपने वोट डालने का अधिकार होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां जो हैं इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पर वोट चोरी का जो है इल्जाम लगा रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एसआईआर करवा के जो वोट है उनकी चोरी की गई है ताकि चुनाव जो है वो अपने पक्ष में जो सत्ता पक्ष है वो ले जा सके। जी। लेकिन अब पूरी नजरें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की जो बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई करेगी। उम्मीद है शाम या दोपहर तक ही जो है इसके जो सुनवाई में जो कुछ होगा वो हमारे सामने होगा। जी बिल्कुल। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।